अपनी आंखें बंद करें और 1851 का लाहौर तसव्वुर करें, जब माल रोड अभी बनी ही न थी। बरतानवी हुकूमत ने अभी पंजाब का कंट्रोल संभाला था और लाहौर एक नए दौर में दाखिल हो चुका था। अचानक हैजे की एक तेज और जानलेवा वबा फूट पड़ी। बरतानवी सिपाही बीमार पड़ने लगे और अनारकली की छावनी गैर महफूज हो गई। उन्हें एक नई छावनी दरकार थी, शहर की गंदगी और बीमारी से दूर। उन्होंने मौजूदा धर्मपुरा के करीब का इलाका चुना, जो उस वक्त सिर्फ जंगल और खुला मैदान था। मगर मसला यह था, शहर से उस तक पहुंचा कैसे जाए। उन्हें एक अजीम सड़क दरकार थी, जो हर मौसम में काबिल इस्तेमाल हो। यह ख्याल एक प्लान बन गया, लाहौर की पहली पक्की सड़क बनाने का। यह सड़क अनारकली को नई छावनी से जोड़ती। एक नया रास्ता होगा जो सब कुछ बदल देगा। सर हेनरी लॉरेंस ने इस मंसूबे की क़ियादत की, लाहौर के मुस्तकबिल को सामने रखते हुए। कर्नल नेपियर ने नक्शा बनाया, कम खर्च मगर अजीम असर वाला। अप्रैल 1851 लाहौर की मॉल रोड की बुनियाद बाकायदा रख दी गई। ये लंदन की पॉल मॉल से मुतासिर थी, मगर लाहौर की रूह के लिए बनी थी। मगर इसकी तामीर आसान न थी। जमीन जंगली और उगी हुई थी। उन्होंने घना जंगल साफ किया, गहरी खुदाई की और पुरानी इमारतों का मलबा बहरा। ऊपर कंकरियां, बजरी और पत्थर बिछाए गए ताकि सतह मजबूत हो। बारिशों और सैलाब से बचाने के लिए सड़क को ऊंचा बनाया गया। दोनों तरफ सायादार दरख्त लगाए गए, लाहौर की झुलसती धूप से बचाव के लिए। जल्द ही एक रास्ता नमूदार हुआ, लाहौर की पहली बाकायदा सड़क गर्द में चमकती हुई। 1853 तक सड़क की बुनियाद मुकम्मल हो चुकी थी और दरख्त उगने लगे थे। सिख दौर की एक हवेली को ब्रिटिश रेजिडेंसी में बदल दिया गया। ये बाद में गवर्नर हाउस बना, नवाबादियाती ताकत की अलामत। सर हेनरी लॉरेंस ने यहीं क़याम किया और यहीं से पंजाब पर हुकूमत की। जो सड़क बीमारी और खौफ से शुरू हुई, वो अब नई जिंदगी की अलामत बन चुकी थी। नवाबादियाती मंसूबा साज जानते थे, ये सड़क नस्लों के लिए लाहौर की पहचान बनेगी। जल्द ही दीगर इमारत उभरने लगे, शानदार, सुर्ख ईंटों से बनी और बरतानवी तर्ज पर। जीपीओ, लाहौर हाई कोर्ट और मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स भी जल्द ही कायम हो गए। ये सब इमारत खास मंसूबा बंदी के तहत किसी अलामती सड़क के किनारे बनाई गईं। 1860 की दहाई तक माल रोड नए लाहौर की धड़कन बन चुकी थी। गैस लैंप लगाए गए और दोनों तरफ दरख्त कतारों में खड़े थे। ये सड़क अब सिर्फ अंग्रेजों की नहीं रही, ये अवाम की भी हो चुकी थी। ये तहजीबों का संगम था, बरतानवी नज्म और लाहौरी रूह का मिलाप। ये सड़क सिर्फ मकामात ही नहीं, लोगों, ख्यालात और इक़्तिदार को भी जोड़ती थी। एक नया शहर उभर रहा था, एक कदम रिवायत में, दूसरा मुस्तकबिल में।
1870 की दहाई में मॉल रोड लाहौर का ताज बन चुकी थी। शाम की सवारी मॉल रोड की रिवायत बन चुकी थी। तालीम याफ्ता तबका और अशराफिया साथ साथ चहलकदमी करते। 1877 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर अपने अजीमुशान नए कैंपस में मुंतकिल हुआ। ये सड़क सिर्फ शहरी न थी, ये इल्म व सकाफत का बाग थी। यहीं जदीद लाहौर की तामीर हो रही थी, एक एक पत्थर से। 1880 की दहाई में लाहौर का टाउन हॉल मॉल रोड की शान बढ़ा गया। लाहौर म्यूजियम मुगल गुंबदों के साथ इस सरजमीन की कहानियां सुनाता था। अदब से साइंस तक, फन से सियासत तक, सब कुछ इसी सड़क से गुजरा। 1893 में ये सड़क बाज़ाबिता तौर पर अपर मॉल और लोअर मॉल में तकसीम हुई। ये दो हिस्से दो रंग पेश करते थे, एक इक़्तिदार का और एक अवाम का। इस सड़क का हर इंच कहानियों से भरपूर था। ईंटें और दरख्त खुद बोलते थे। पथरीली सड़क पर घोड़ा गाड़ियां चलती थीं और पंजाबी में आवाजें लगती। ब्रिटिश अफसर बैल्कनी से देखते और मकामी शुअरा नीचे चलते थे। माल रोड अब सिर्फ एक सड़क न थी, ये खुद लाहौर की रूह बन चुकी थी। 1900 की दहाई तक माल रोड लाहौर के अशराफिया और हुकूमती तबके का पता बन चुकी थी। ये वो जगह बन चुकी थी जहां हुक्काम, अदीब और मुस्लिहीन सब नजर आते थे। हर शाम ये सड़क एक थिएटर बन जाती, इक़्तिदार, फख्र और शायरी का। 1906 में लॉरेंस और मंटगमरी हॉल्स लाहौर जिमखाना क्लब का मरकज बने। अंग्रेज अपने खील और तकरीबात लाए और लाहौर ने उन्हें रूह बख्शी। रीगल चौक सड़क की तिजारती रूह बन गया, जहां ख्यालात भी अशिया की तरह बिकते। किताब फरोश, प्रिंटर्स और मुफक्किरीन ने माल रोड को खुली यूनिवर्सिटी बना दिया। 1911 तक इस सड़क के गिर्द एक नया लाहौर उभर चुका था, जदीद और जीता जागता। ये पुराने अंदरून शहर को नई नवाबादियाती बस्तियों से जोड़ती थी। यहां माजी और मुस्तकबिल हर रोज हाथ मिलाते थे। 1920 की दहाई तक ये सड़क लाहौर का सरकारी और जज्बाती मरकज बन चुकी थी। अदालतें, दरसगाहें और कैफे सब इसके किनारे आबाद थे। ये महज एक सड़क न थी, ये ईंटों और हवा में नक्श तारीख थी। घोड़ा गाड़ियां कारों में बदल गईं, मगर माल रोड वैसे ही शाहाना रही। चाहे ब्रिटिश अफसर हों या मकामी शायर, सबने यही राह इख्तियार की। दरख्त मुहाफिजों की तरह खड़े थे, नस्ल दर नस्ल तब्दीली के गवाह। जब आजादी करीब आई, इस सड़क ने एहतिजाज, जोश और ताकत का मुशाहिदा किया। 1947 के बाद माल रोड एक नई कौम की धड़कन का हिस्सा बन गई। इसको शाहराह कायद आजम का नाम दिया गया, मगर रूह वही रही। ये सिर्फ एक सड़क न थी, ये लाहौर की जीती जागती यादगार थी। इसका नवाबादियाती माजी और कौमी मुस्तकबल अब साथ साथ चलते हैं। बगावत से नौबहार तक माल रोड ने सब कुछ देखा है। ये लाहौर की कहानी की रीढ़ की हड्डी है, मजबूत, बावकार, कायम दायम। जरा देखें, हर ईंट तारीख बोलती है, हर दरख्त राज समेटे हुए है। ये है माल रोड लाहौर, सड़क नहीं, एक जिंदा यादगार। इस सड़क पर चहल कदमी ऐसे है जैसे वक्त में सफर हो। इसकी धड़कन कभी रुकती नहीं,
सिर्फ ताल बदलती है। मुगल खंडरात से मेट्रो बसों तक माल रोड सबको जोड़ती है। यहां हर इमारत ने अशरों को अबवाब की तरह बदलते देखा है। कई नस्लें इस सड़क पर चली हैं, धूप, बारिश और तारों के नीचे। माल रोड पर इनकिलाबात ने धाड़ने से पहले सरगोशी की। यहां खामोशी भी बामानी है। रुकें जरा और सुने। माल रोड सिर्फ पत्थर से नहीं, मकसद से तराशी गई थी। सिर गंगाराम, मैक्लाउड और लॉरेंस, उन्होंने सिर्फ सीमेंट से नहीं, सोच से तामीर किया। जो ख्वाब उन्होंने बोए वही आज हमारे कदमों के निशान हैं। ये सड़क सल्तनतों, जलजलों और जमानों से गुजर कर कायम रही। जब शहर गिरे, ये सड़क खड़ी रही, पुरसुकून, खामोश, मजबूत। किसी भी लाहौरी से पूछें, माल रोड की एक याद उसके दिल में जरूर होगी। शहर बढ़ता है मगर अपनी रूह को कभी नहीं भूलता। माल रोड की हर ईंट अब भी उन ख्वाबों को संभाले हुए है जो इसके मेमारों ने देखे। और कहानी जारी है। हर कदम जो आज यहां से गुजरता है उसे लिख रहा है। ये महज एक निशानी नहीं, एक जिंदा विरसा है। हर शहर में एक सड़क कहानी सुनाती है। लाहौर में वो माल रोड है। एक बार